मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री और सांसद ने किया मिट्टी संकलन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला, जहां पर आंवला विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह व आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अंतिम दिन नगर में माटी का संकलन किया। इस कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री और सांसद के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नगर में मिट्टी का संकलन किया, जिसमें आंवला के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसकी शुरुआत आंवला के डिग्री कॉलेज के समीप भाजपा कार्यालय से शुरू होकर 12 बुर्जी, किला बजरिया, गंज तरपोलिया, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक चौराहा, पक्का कटरा, मेन मार्केट, भुर्जी टोला, रामलीला गेट, फूटा दरवाजा होते हुए पुरैना स्थित जगदीश चंद्र गुप्त पार्क में माल्यार्पण करने का समापन हुआ। इसमें नगरवासियों ने मिट्टी या चावल घड़े में डाले। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन क्षेत्रीय स्तर पर हो गया है। अब यह मिट्टी दिल्ली भेजी जाएगी, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 पौधों का इसी मिट्टी में रोपण करेंगे। इस अवसर पर आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप, आंवला विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति आलमपुर जाफराबाद वेदप्रकाश यादव, रामनगर ब्लॉक प्रमुख पति मित्रपाल सिंह, आंवला नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष संजीव सक्सेना, पूर्व आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, प्रभाकर शर्मा, मनोज मौर्य, हरीश चौहान, यशु गुप्ता, दिनेश वर्मा, रामवीर प्रजापति, योगेश मौर्य, ठाकुर विपिन सिंह, एडवोकेट इंद्रभान सिंह, अनमोल गुप्ता, रामदीन सागर और महिला मोर्चा सीमा सक्सेना, बीना रस्तोगी, मीना मौर्य, ऊषा सतिया आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। सर, जैसे कि आज आपने कार्यक्रम किया है मेरा माटी मेरा देश, तो इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश, देश के जाने अनजाने देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर लड़ी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अमृत महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश, ये देश अखंड भारत है। अखंड भारत की परिकल्पना आज पूरी हुई है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पूरी हुई। आज आंवला में सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ भारतीय जनता पार्टी आंवला नगर के पूरे पथ पर, महत्वपूर्ण मार्गों पर इस मेरी माटी मेरे देश का जो हर घर से एक चुटकी मिट्टी अथवा एक चुटकी चावल के जो अमृत कलश थे, इनको पूरा करके आज नगर पालिका में रख दिया गया है। और ये कलश आंवला की माटी दिल्ली जाएगी और दिल्ली में इंडिया गेट के पास में माननीय मोदी जी 75,000 पौधे वृक्षारोपण इसी मिट्टी में होगा। और अमर शहीद जो देश के लिए शहीद हुए, ये शहीदों की माटी है। आज हम जो सांस ले रहे हैं, निर्द्वंद्वता से जीवन जी रहे हैं, ये उन्हीं क्रांतिकारियों को हम प्रणाम करते हैं, भारत माता की वंदना करते हैं, जिनके शहीदों की जिन्होंने इस धरती को अपना खून देने का काम किया, जिन्होंने इस धरती को अपने प्राण देने का काम किए, उन शहीदों की वजह से आज हम आराम से रह रहे हैं। उनको सत सत नमन, सत सत वंदन, उसके लिए ये कार्यक्रम था। सर, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये आज पूरा हो। कल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम मंदिरों में मनाए जाएंगे और जिलों स्तर पर भी मनाए जाएंगे, क्योंकि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के श्रेष्ठ नेता हैं। नंबर 1 रैंकिंग में दुनिया में प्रथम स्थान पर मोदी जी का स्थान है। मैं मोदी जी के इस अवसर पर नमन और वंदन करता हूँ कि उन्होंने भारत माता का गौरव बढ़ाने का काम किया है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का काम किया है। इसलिए माननीय मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सत सत नमन और सत सत वंदन चिरायु होकर इस देश का प्रतिनिधित्व करते रहे।
उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में अनंतनाग में शहीद हुए भारतीय वीर सपूतों को श्रद्धांजलि हिंदू जागरण मंच आंवला के द्वारा दी गई। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में अनंतनाग में शहीद हुए भारतीय वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और सभी लोगों ने कैंडल यात्रा निकाली। आंवला के सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें जयदीप पारासरी, तुलसी हिंदू, अवनेश शंखधार, रामवीर प्रजापति, राकेश सिंह, योगेश सिंह, गुड्डू फौजी, संजय सक्सेना, रमेश चंद्र शास्त्री, एकांश खंडूजा, प्रहलाद अग्रवाल, विपिन सिंह, दर्जनों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आदेश प्रताप सिंह बने आंवला के भाजपा जिलाध्यक्ष। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बीजेपी के द्वारा बनाए गए संगठनात्मक जिला आंवला के जिलाध्यक्ष बीर सिंह पाल को हटाकर उनके स्थान पर ठाकुर आदेश प्रताप सिंह को अब आंवला की कमान सौंप दी गई है। आपको बता दें कि ठाकुर आदेश प्रताप सिंह काफी समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और वह उसी समय से भाजपा से जुड़े हैं। उन्हें जलालाबाद में विधानसभा प्रभारी का भी जिम्मा सौंपा गया था। वह पूर्व में बरेली जिलाध्यक्ष और महामंत्री भी रह चुके हैं। उनके स्वभाव और कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें आंवला संगठनात्मक जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। आपको बता दें कि ठाकुर आदेश प्रताप सिंह बरेली के क्योलड़िया के रहने वाले हैं और इस समय वर्तमान में बरेली में रह रहे हैं। उनको बधाई देने वालों में रोहित सिंह, जिला मंत्री सुनील श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री सचिन गुप्ता सभासद, सुखलाल कश्यप, संजय मोहन शर्मा, छोटेलाल प्रधान, सिद्धांत शर्मा, रवि बंसल आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। चाइनीज माझब आंवला के लिए भी बना मुसीबत, कटी एक की गर्दन, बाल बाल बचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर चाइनीज माझे के खिलाफ लगातार आ रही शिकायत के बावजूद भी प्रशासन आखिर क्यों चाइनीज माझे पर रोक लगाने में मजबूर है। चाइनीज माझे का प्रयोग कर लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिर क्यों? अक्सर आप देखते होंगे कि चाइनीज माझे से गर्दन कटी या हाथ कटा या घायल हो गए। सबसे ज्यादा खतरे से बाइक सवारों को होते हैं, मगर चाइनीज माझे का प्रयोग अब आंवला में भी बढ़ने से इस पर प्रशासन को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम बात करें ताजा मामले की तो बता दें कि सुबह के समय आंवला थाना क्षेत्र के विजयनगला का रहने वाला सचिन किसी काम से आंवला आया था। जैसे वो पुलिस चौकी के निकट कब्रिस्तान के पास पहुंचा तभी चाइनीज माझे की चपेट में आ गया। जैसे उसकी गर्दन कट गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बड़ा हादसा होते होते बच गया और वह बाइक लेकर गिर पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि चाइनीज माझा अगर इतना ही खतरनाक है तो उसकी बिक्री पर आखिर रोक क्यों नहीं? पतंगबाज चाइनीज माझे का बेझिझक प्रयोग करते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। आखिर कौन है इनके पीछे? क्या चंद पैसों को कमाने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना जरूरी है? अब देखना है कि आंवला में इस तरह की घटना पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। कल आए यहाँ पे, अगर इतनी सरकार मजबूत होती तो दिन ही नहीं देखने को मिलता। तो ये माझे से कट गया था? हाँ। क्या नाम है? सचिन। कहाँ के रहने वाले हो? विजयनगर। अभी कहाँ जा रहे थे आप? ऑनलाइन जा रहा था काम पे। तो गर्दन के अलावा कहाँ कहाँ कहीं और चोट आई है? बस फिलहाल एक बात, जब शरीर में कहाँ लगा क्या पता, महसूस होगा बाद में वो तो। सिरौली में बाढ़ में डूबी फसलें बढ़ गए संकट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र का, जहां पर रामगंगा में बाढ़ आने से फसलें जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को पशुओं को खिलाने वाले चारे के संकट पैदा हो गया। सिरौली की सीमा से बाढ़ का पानी टकरा रहा है, जिससे खेत पर आने जाने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। फसलें बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गईं। नगर सिरौली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसमें जहरीले सांप और कीड़े मकोड़े नगरवासियों के घरों में प्रवेश कर गए। बाढ़ आने से गंगा ने कटान करना शुरू कर दिए। पशुपालकों के सामने चारा लाने की समस्या उत्पन्न हो गई। बाढ़ के पानी के डर से किसानों ने खेत पर जाना बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले हुई पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने पानी का जलस्तर बढ़ा दिया है, जैसे हजारों बीघा किसानों की उड़द, गन्ना, धान की फसलें बाढ़ के पानी में डूब गईं। अचानक रामगंगा उफान पर होने पर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे किसान बेहद चिंतित हैं। सिरौली के मोहल्ला प्यास के रहने वाले किसान फरमान खान ने बताया कि उनकी 20 बीघा की फसल उड़द, गन्ना, धान बाढ़ के चलते पूरी तरह नष्ट हो गई। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की खास रिपोर्ट। सच से कनेक्शन के लिए रामू कठेरिया। क्या नाम है आपका? फरमान नाम है। कहाँ रहते हैं? प्यास में। अच्छा जी, जैसे कि बाढ़ आई हुई है जी, इसमें आपकी कोई फसलें वगैरह डूब गई हैं? हमारी धान की फसल थी, उड़द की फसल थी, ये सब बाढ़ में डूब गई। कितने बीघा थी लगभग सब? कम से कम 20 बीघे में थी हमारी खेती। अच्छा, ये बाढ़ कब आई? बाढ़ अभी 10-15 दिन हुए हैं आई थी, फिर इससे पहले फिर आई थी, 2-4 बार आ गई। 2-3 महीने से कुछ हुआ ही नहीं है, सब खत्म कर दिया बाढ़ ने। फसलें थोड़ी बहुत रह गई या नष्ट हो गई? सब खत्म हो गई।
इससे पहले पानी आया तो बच गई थी, अब फिर दोबारा आ गया तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो खेतों पे कैसे जा पाते हैं आप? अब खेतों में कुछ है ही नहीं तो जाएंगे क्या। अच्छा, पशु वगैरह कोई चारा वगैरह लेने को जाते होंगे लोग, कैसे जाते होंगे? उनके लिए बहुत परेशानी होती है, जब चारा ही नहीं है खेत में तो क्या खिलाएं उन्हें। अच्छा, तो सूखा भूस खिलाना पड़ता होगा। जी, क्या कुछ चाहते हैं? सरकार से मुआवजा चाहते हैं। सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। जी।